नूर ने कहा कि जल्दी से मैं घर आओ, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। मैं जब घर पहुंचा तो नूर ने इसी दिन वाला कुर्ता पहना हुआ था। नूर मुझे अपने कमरे में ले गई। वो कहने लगी, देखो समीर, मुझे पता है कि तुम्हें काशिफ अच्छा नहीं लगता और जो कुछ हुआ है वो सही भी नहीं था, पर मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और फिर नूर ने, मेरा नाम समीर है, मेरी उम्र 19 साल है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरे अबू दूसरे शहर में काम करते हैं, मेरी अम्मी एक डॉक्टर है, हमें लाहौर में शिफ्ट हुए 10 साल हो गए हैं। पहले हम गांव में रहते थे। हमारे सामने वाले घर में एक लड़की जिसका नाम नूर था, वो बचपन से मेरी अच्छी दोस्त थी, क्योंकि मेरे अबू तो हर 3 माह बाद घर आते थे और अम्मी सुबह सूरे ही अपने क्लिनिक पर चली जाती थी और रात को वापस आती थी। मैं इस वक्त सुकून में पढ़ता था। इन दिनों हमारे सामने वाले घर में कुछ किराएदार आए, उनके साथ इनकी बेटी भी आई थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पहले दिन वो मकान देखकर गए और अगले ही रोज़ उन्होंने अपना सारा सामान भी वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। मैं कुछ जवान शख्स था। मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि मैं खुद अभी सिंगल था और चाहता था कि किसी के साथ मेरी अपनी सेटिंग हो जाए, क्योंकि सुकून में सब लड़के मुझे इस बात से बहुत तंग करते थे कि देखो इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मुझे ये ताना बहुत बुरा लगता था। मेरी अम्मी को पता चला कि हमारे नए हमसाए आए हैं, तो मेरी अम्मी ने मोहब्बत से उनके लिए खाना बनाया और उन्हें दावत दी। वो रात को हमारे घर खाना खाने के लिए आए तो मुझे पता चला कि उनकी बेटी नूर अभी कॉलेज में पढ़ती है, और ये भी पता चला कि उसके अबू ने 1-2 हफ्ते तक दबाई चले जाना है। वो गांव से आए हैं, उनकी नौकरी दबाई में हुई है और गांव में उनको इस तरह बगैर सहारे के छोड़ना मुनासिब नहीं था, इसलिए शहर में किराए का मकान लिया है और नूर की पढ़ाई के लिए भी शहर आना बहुत ज़रूरी था। गांव में तालीम का निज़ाम इतना अच्छा नहीं था। खैर, मैंने इसकी अम्मी और अबू से सलाम दुआ की और अपने बारे में बताया। फिर कुछ देर के बाद इधर उधर की बातें हुईं। मैं तब तक अपने कमरे में आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी उनके साथ काफ़ी गहरी दोस्ती होती गई। 2 महीने के अंदर इसके अब्बू दबाई चले गए और मैं उनको कुछ छोड़कर आया था। इन 2 महीनों में मेरी नूर से भी बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन अभी बात सिर्फ हाल है वाल पर ही रखी हुई थी। उसकी अम्मी अक्सर मुझे बाजार सामान लेने भेजा करती थी, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था और मेरे पास बाइक थी, तो मैं भागकर सामान ले आता था। कभी कभी बाइक पर नूर को कॉलेज भी छोड़ने जाता। एक रात इसकी अम्मी को दूसरे शहर जाना पड़ा, तो नूर ने मुझे मैसेज करके बुलाया और कहा कि अम्मी आज रात घर नहीं आएंगी, मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ। मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं नूर के घर चला गया। नूर ने सफ़ेद करने का टाइट कुर्ता पहना हुआ था, इसमें बहुत ही मस्त लग रही थी। मैंने देखते ही इसने कहा, आज बहुत प्यारी लग रही हो। तो नूर ने कहा, बदमाश, तुम्हें और कोई बात नहीं आती, तुम मुझे बस तंग करते रहते हो। उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया था। गर्मियों की रात थी, हम दोनों कमरे में ही थे कि अचानक लाइट चलेगी। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और सामने पड़े मेज़ पर मोबाइल को रख दिया। गर्मी के वजह से नूर को पसीना आ गया, लेकिन वो इस पसीने में भी क़ियामत लग रही थी। फिर आधे घर के बाद लाइट आ गई। मैं काफ़ी थका हुआ था। मैं सो गया। रात के तकरीबन 4 बजे मेरी आंख खुली, मुझे प्यास लग रही थी। मेरे पास पड़ी बोतल में पानी खत्म हो गया था। मैं पानी लेने की न्यूता और किचन की तरफ गया। मैं देखकर हैरान दिया गया कि नूर किसी के साथ में, तो नूर को बहुत शरीफ समझता था, लेकिन ये देखने के बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया। खैर, मैं चुपचाप आकर कमरे में सो गया। सुबह में उठकर अपने घर वापस आ गया। अम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया हुआ था और खुद क्लिनिक पर जाने के लिए जल्दी कर रही थी और मुझे कहने लगी, बेटा खाना खा लेना, मैं शाम को लेट आऊँगी। अब ये कहकर घर से चली गई थी। मैं फ्रेश हुआ और खाना खाया। फिर मैं नहा धोकर स्कूल जाने की तैयारी
करने लगा। मैंने नूर को भी कोली छोड़ना था, लेकिन आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मूड अच्छा गया। बाइक निकाली, नूर को बैठाकर कोली छोड़ने जाने लगा। नूर तो बहुत कुछ दिखाई दे रही थी। नूर ने मुझे कहा, खैर है समीर, तुम्हारा मूड बहुत खराब है, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। नूर ने कहा, पहले तो कभी ऐसे अंदाज में बात नहीं की, आज क्या हुआ है? इमी से लड़ाई तो नहीं हुई है? मैंने कहा, नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, लेकिन वो जिद करने लगी। क्या बात है? बताओ, मुझे, मैं तुम्हें परेशान नहीं दे सकती। तुम मेरे दोस्त हो। मैंने नूर से कहा, अगर तुम्हें बताऊंगा तुम भी परेशान हो जाओगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। जो कहने लगी, ऐसा भी क्या हो गया है? फिर मैंने नूर को बताया कि मैंने देख लिया था। जैसे ही मैंने ये कहा तो नूर एकदम चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पहले नूर से कहा, मैं इस वजह से परेशान हूँ। वो मुंह पर मकर गई और कहने लगी, नहीं, ये जीवट है, ये सब कुछ। ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? तुमने नशा विशा तो नहीं कर लिया? ये कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर? मुझे ये सुनकर और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुंह बंद करो अपना, अब इतनी बच्ची मत बनो। मैं वला तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। फिर वो मान गई और कहने लगी, हाँ, जो तुमने देखा है वो ठीक है। मैंने कहा, आज मैं तुम्हारी अम्मी को ये सब कुछ बता दूंगा। वो ने लग गई और बोली, ऐसा मत करना प्लीज़, मेरी मामा को कुछ बताना। तुम मेरी दोस्त हो, अगर मेरे साथ ऐसा करोगे तो फिर दोस्ती का क्या फ़ायदा? दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते हैं और तुम मुझे रस्वा करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने नूर को कॉलेज उतारा और खुद भी स्कूल चला गया। शाम को नूर का मुझे मैसेज आया, मेरा गठिया अनजान, मेरी बात सुनो, अगर मैंने गलत किया है तो तुम कौन सा दूध के धुले हो? मुझे तुम्हारी सब करतूत का पता है। तुम भी कोई शरीफ नहीं हो। मैंने नूर से कहा, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम अपनी गलती को छिपा नहीं सकती। फिर नूर ने मुझे कहा, जो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम मुझे किस तरह देखते हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसका जवाब है तुम्हारे पास। नूर ने कहा, तुम जो चाहते हो, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुमने वो सब कुछ काशिफ को करते, इसलिए अब तुम खफा हो रहे हो। मैंने नूर से कहा, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। नूर ने कहा कि जल्दी से मैं घर आओ, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। मैं जब घर पहुंचा तो नूर ने इसी दिन वाला कुर्ता पहना हुआ था। नूर मुझे अपने कमरे में ले गई। वो कहने लगी, देखो समीर, मुझे पता है कि तुम्हें काशिफ अच्छा नहीं लगता और जो कुछ हुआ है वो सही भी नहीं था, पर मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और फिर नूर ने, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगी तो टेलर को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कर दें। शुक्रिया।